नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में धूमधाम से मनाया गया एकादशी पर्व। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न आयोजन। लगनपुर ग्रामवासियों ने जर्जर सड़क के लिए किया चक्का जाम। अब खबरें विस्तार से। जिले भर में एकादशी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही बाजारों में पूजा सामग्री, फल फूल और विशेष रूप से गन्ने की खरीदारी को लेकर रौनक बनी हुई है। श्रद्धालु उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। कार्तिक एकादशी इसको बोलते हैं, तुलसी विवाह भी कहा जाता है, देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन अवश्य करना चाहिए और गन्ने का विशेष महत्व है जिसका मंडप बनाया जाता है और तुलसी जी का विवाह किया जाता है। नीचे शालिग्राम रहते हैं और बड़े धूमधाम से माने इस त्योहार को मनाने का ऐसा माने हिंदू इसमें प्रथा है। त्योहार है बहुत सुंदर है, देव उठनी है, इला मतलब ये के नाम से जाने जाते तुलसी विवाह के नाम से जाने जाते। जेठौनी तिहार है और हर घर त्योहार मानते और जो लक्ष्मी भोजन भी खिलाए जाते और मंडप बना के गन्ना या जिला कुशियार करते ओला मतलब मंडप बना के ऊपर कर पूजा करे जाते। एकादशी का त्योहार है, आज देव उठनी एकादशी बोलते हैं। आज के दिन जो है सारे प्रभु भी जो होते हैं, प्रभु श्री लक्ष्मी और नारायण महाराज जो है वो जो है आज के दिन जागते हैं। आज के दिन से सारा शुभ कार्य शुरू होता है। आज के पहले कोई भी शुभ कार्य हम नहीं करते, लेकिन देवों के जागने के बाद में हम शुभ कार्य शुरू करते हैं। शादी विवाह है और कोई भी चीज है, जो भी शुभ कार्य है वहाँ से शुरू होता है। आज का मतलब ऐसा था कि भगवान को जो है लक्ष्मी जी गई उनके यहाँ और बोली कि आपने इतने दिनों तक भगवान को अपने पास रखे, आप भगवान को मुक्ति दीजिए। तो माता तुलसी ने मुक्ति दिया था। तो भगवान तुलसी के साथ में शादी की क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके पति को जो है छद्म रूप में मरवा दिया था, मारा गया था उनके पति। इसलिए क्या होता है कि भगवान को उनके साथ में कैद में रहना पड़ा उनके श्राप के कारण। आज उन्होंने श्राप से मुक्त करके भगवान को दिया था, इसलिए श्राप मुक्ति के कारण जो होता है लोगों को जो है लगा कि भगवान वापिस आ गए हैं, तो इसलिए पर्व मनाया जाता है। करते हैं कि भगवान पहले आप पी लीजिए, आप खाइए, फिर उसके बाद जो है हम लोग उसको खाते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज आप जो लेते हैं उसे पहले आप भगवान को अर्पित करिए, भगवान को चढ़ाइए, उससे आपकी एक श्रद्धा बढ़ती है और उससे आपके लिए जो भी चीज खाते हैं उसके लिए एक मन में एक अलग भावना जागृत होती है जो आपको हमेशा जो है अच्छा सुखदायी फल देता है। जिला प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राज्योत्सव का आयोजन घंटाघर ओपन ऑडिटोरियम परिसर में 2 नवंबर से 4 नवंबर तक किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। राज्योत्सव के शुभारंभ अवसर पर स्थानीय कलाकारों को मंच देने के साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में 2 नवंबर को शाम 7 बजे से जसगीत गायक दिलीप सड़ंगी, 3 नवंबर को लोक गायिका अलका चंद्राकर अपनी प्रस्तुति देंगी।
4 नवंबर को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दिशा निर्देश पर जिले में 3 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में किया जाएगा। इसमें इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित कलाकार हैं उनके द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 2 नवंबर को सम्मानीय कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी करेंगे और सभी विभाग स्टॉल के माध्यम से अपने विकास कार्यों का प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा राज्य स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मानिकपुर स्थित छत्तीसगढ़ महतारी के प्रतिमा की आरती व माल्यार्पण किया गया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने प्रदेश की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। कार्यक्रम में संगठन के साथ स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही। आरती के पश्चात छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारे लगाए गए और एकता के संदेश के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। छत्तीसगढ़ महतारी प्राकृतिक देवी की प्राकृतिक देवी की बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की छत्तीसगढ़ महतारी की छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस अमर रहे। आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 1 नवंबर सन 2000 के मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो रही है और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बने रही है। यही खुशी में आज पूरा प्रदेश में जो है छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाते और यही मनोकामना करे जाते कि यहाँ के जो प्रदेश के तमाम जो 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया है ये मन के विकास हो सके, धन धान्य बने रहे प्रदेश में, चूंकि छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते। और ये नवंबर के महीना में हम प्रकृति देवला जो है सुमरत हुए, यही आशा करते हैं कि पूरा प्रदेश में अधिक से अधिक जो है धन्य धान बने रहे और छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल रहे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज कोरबा जिला के हमारे एक मानिकपुर क्षेत्र है, वार्ड क्रमांक 30 है। आज यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ हमन विधि विधान से पूजा पाठ कर हमार राजगीत अरपा पैरी धारला जो है सुमरते हुए आज हमन छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना करे हैं। एक बाद दोपहर 1 बजे के आसपास जो है हमन वृक्षारोपण के कार्यक्रम है। कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शदलनाथ ने लकवा की रोकथाम के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रखना लकवा से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। डॉक्टर नाथ ने बताया कि तैलीय पदार्थों का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए और धूम्रपान व शराब से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलती जीवन शैली और असंतुलित खान-पान लकवा जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन रहे हैं, इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच और संतुलित आहार आवश्यक है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो पैरालिसिस या लकवा की रोकथाम कैसे करें, इनकी क्या उपाय हैं। पहला है कि आप ब्लड प्रेशर को आपको मेंटेन करके चलना है। उच्च रक्तचाप लकवे का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, आपको जो डायबिटीज पर नियंत्रण रखें, ब्लड शुगर पे आप कंट्रोल रखें। थर्ड इज कोलेस्ट्रॉल और वजन का नियंत्रित रखें। आपके जो आप ऑयली फूड या घी, ऑयली फूड या जो तेलीय पदार्थ हैं उनको कम खाएं, जंक फूड कम खाएं और धूम्रपान और शराब से दूर रहें। मतलब आपको धूम्रपान नहीं करना, शराब। नियमित व्यायाम करें, प्रतिदिन 30 मिनट पैदल चलना, योगा हल्का। और दूसरा क्या है कि स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और जो 7-8 घंटे की जो नींद है और उसको आपको पूरी करनी है, पूरी नींद लेनी है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को उपाय करेंगे तो आप लकवा से बच सकते हैं। इसके अलावा जो शुरुआती जो लक्षण है उनको पहचानें, जैसे कि जो अपन बोलते हैं FAST फास्ट। तो फेस में जैसे फेशियल पैरालिसिस हो जाती है तो एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर में कमजोरी आने लगती है, स्पीच में जैसे बोलने में स्लरिंग होती है, दिक्कत होती है। और ऐसे अगर हो रहा है तो आपको तुरंत अस्पताल जाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अगर आपकी लक्षण है, अगर आपको ऐसा लगे कि चेहरे पे टेढ़ापन आ रहा है या हाथ और पैर में कमजोरी आ रही है, आवाज़ बोलने में तकलीफ हो रही है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। लंबे समय से जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर लखनपुर ग्राम वासियों ने चक्का जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से सड़क की स्थिति अत्यंत खराब बनी हुई है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई लोगों की जान तक जा चुकी है। सड़क पर उड़ने वाले
धूल और राखड़ से बच्चों व बुजुर्गों में सांस संबंधी बीमारी लगातार देखी जा रहे हैं। ग्रामीणों ने इसे प्रशासन की लापरवाही बताते हुए कहा कि यह लोगों की सेहत और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। प्रशासन ने लिखित रूप में भरोसा दिलाया कि 1 सप्ताह के भीतर सड़क मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। लिखित आश्वासन मिलने के बाद ग्रामवासियों ने चक्का जाम समाप्त किया। आने की बात है सर, एक दिखाई जाके दिखाइए, मैं मान जाऊंगा सब अधिकारी को जो भी है। ऐसा है ना, सबको एक साथ गाँव करेंगे, नहीं करेंगे सर, काम नहीं, काम को इसको नहीं बोलते सर। डामर करोगे यहाँ से वहाँ तक 4 किलोमीटर धूल डस्ट कहाँ जाएगा भैया? हमको गड्ढे धूल डस्ट तो होगा। शहरीकरण है वहाँ पे आप रिपेयर कर दिए, बाकी को आप छोड़ दिए। दूसरी बात, आप लोग चक्का जाम से उसके बाद ही सब स्वीकृति वगैरह हुआ है भाई, उसी चीज को तो बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ हो गया कि नहीं है। चक्का जाम का जरूरत है, क्यों पड़वा रहे हो आप लोग? चीजों किए हैं तो सर हमको बना के दोगे, बोल रहे हैं मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप मई 2026 में आपको रोड बना के नहीं दोगे। नहीं, मई 2026 तक दे ही नहीं सकते ना। पूरा 26 की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी 26 की बात कर रहा हूँ, दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ मैं। हमको रोड मिलेगा 27 में, आप देख लेना। तो बनाने में समय तो लगेगा भैया, ये चीज तो समझना आप लोग है, थोड़ी कि तुरंत बन जाएगा 4 किलोमीटर। बात है ना, मतलब क्या निकलेगा, तो यहाँ एक दिन आना मुश्किल है। कोरबा तहसील अंतर्गत ग्राम दादर खुर्द के ग्रामीण ने अपनी पुश्तैनी भूमि पर अवैध कब्जे और विक्रय के प्रयास को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण ने आरोप लगाया कि कुछ भूमाफिया और सरकारी दलालों द्वारा उनकी पुश्तैनी जमीन को सरकारी भूमि बताकर बेचे जाने की साजिश की जा रही है। ग्रामीण की मांग है कि प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द उचित जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इसका और बनाओ जी, बताइए, अपना परिचय देंगे। मैं शत्रुघ्न सिंह राजपूत, पुरानी बस्ती देवगन पारा, वार्ड क्रमांक 5 का हूँ। मेरा जो है दादर खुर्द में 3 एकड़ 28 डिसमिल का पुश्तैनी जमीन है, जो कि राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती के लिए मैं 89 में लगाया हूँ, सन 2016-17 से। वो उसका निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। मेरे निजी भूमि जो है उस दलालों के द्वारा यहाँ के तहसीलदार, एसडीएम और पटवारी के साठगांठ करके इस जमीन को सरकारी बता के दलालों द्वारा बेचा जा रहा है, जो मेरी निजी भूमि है, मेरे कब्जे की भूमि है। और हाई कोर्ट का भी मैं आदेश करवा चुका हूँ। इसका सारा दस्तावेज मेरे पास पुश्तैनी जमीन का है। और रानी धनराज कुंवर के समय से हम लोग खेती बाड़ी करते हुए आ रहे हैं। और इसमें अभी 1 दिन पहले जो है, कल की डेट में तहसीलदार, न्याय तहसीलदार, उप न्याय तहसीलदार जो है, पटवारी और आरआई जो है, यहाँ पे आके मेरी भूमि पे शासन की भूमि का बोर्ड गाड़ के चले गए हैं, जो कि मेरी पुश्तैनी भूमि है, मेरी कब्जे की भूमि है। और इस जमीन पे मैं आज वो खा रहा हूँ शुरू से। और मैं न्यायालय से भी गुजारिश करता हूँ कि 89 के थ्रू में जो लगा हुआ है मेरा इतना दिनों से, उसका निराकरण जल्द से जल्द करें, ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। और यहाँ के कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो मार पिटाई के उतरने के लिए तैयार हैं। कुछ दलाल ऐसे भी हैं कि धमकी चमकी देते हैं कि तुम्हारा ज़मीन यहाँ पे नहीं है, ये शासकीय भूमि है, ऐसा करके बताया जाता है, जबकि मेरी निजी भूमि है यहाँ पे। और निरंतर मैं खेती बाड़ी करते आ रहा हूँ। आज जो है, मैं कल विरोध भी किया था इस चीज़ का कि मेरी भूमि है सर 1125, ये इसमें आप बोर्ड मत लगाइए, शासकीय भूमि का बोर्ड मत लगाइए। मेरी ज़मीन जो है निजी भूमि है, मेरे कब्जे की है, उसके बावजूद भी जोर जबरदस्ती करके यहाँ बोर्ड गड़ाया गया है।
कुसमुंडा के सीजीएम प्रांगण में कोल इंडिया स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कोल इंडिया स्थापना दिवस के अवसर पर एसीसीएल कुसमुंडा क्षेत्र एवं कुसमुंडा परियोजना में कार्यरत 72 कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में अधिकारियों के अलावा वेलफेयर टीम, जेसीबी मेंबर, सेफ्टी, कम्युनिटी टीम मौजूद रहे। हमारा कमेटी के सभी सदस्यों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। प्लस टोप्पो श्री श्याम सामने बालको स्थित साईं गोविंद कंपनी में कार्यरत एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक को काम के दौरान ठेकेदार अपना निजी काम कराने राताखार स्थित अपने घर ले गया, जहां बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। बिजली लगने के बाद उसे बालको हॉस्पिटल ले जाया गया, तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। जी, ये मेरा साले हैं, मेरे मंजा साला है। वो साई गोविंद कंपनी में काम करते थे बालको पे। जी नहीं, तो आपके राधागढ़ बाईपास में अजय पंडित का है, उसके यहाँ काम करते हैं। ये हादसा ये हुआ कि सर ये सुबह 9 साढ़े 9 बजे ड्यूटी जाते हैं करके, वहाँ गए थे तो फिर उनके जो अजय पंडित के जीजा के घर में कुछ काम था, व्यक्तिगत काम था, मतलब कंपनी से भेजे गया था इनको। वहाँ गए थे और ऊपर गन्ना बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि बिल्टी पहुँचाने गए थे करके, तो आपका पर्ची, कोई बोल रहा है कि टायर के काम से गया था करके। अभी तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे बाद मालूम चला। यहाँ का मालूम चल रहा है सर कि मेरे जो साले हैं सुनसन सिंह वो नहीं रहे। अब गेम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा मेरे को। कौन सा कंपनी में काम करता था? ये साईं गोविंद। कौन है ठेकेदार उसका? ठेकेदार है अजय पांडे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हों, ऐतिहासिक धरोहरें हों या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं
तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।